Hello friends, welcome to our YouTube channel कपूस लिटिल वर्ल्ड। आज है 16 अक्टूबर सैटरडे और हम लोग सारे उठ चुके हैं, हम सबकी छुट्टियां हैं। तो अब मैं पानी गर्म कर रही थी क्योंकि हम सबकी जो तबीयत है थोड़ी नाजुक है। सबको कोल्ड हुआ रखा है क्योंकि वेदर सडन चेंज हो गया है एंड नितिन को कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट कर गया है क्योंकि उनका बहुत परसों रात से ही इज कंटिन्यूसली स्नीजिंग एंड कल डॉक्टर के पास भी गए थे। तो दवाई लेके आए हैं। देखते हैं कैसे पड़ता है। अब मैं फिलहाल पानी गर्म कर रही थी ताकि हम लोग सुबह उठ के सारे गर्म पानी पिए और जो भी गले में दर्द या गले में या जुकाम का मतलब मौसम ठंडा हो तो वी डोंट प्रेफर टू ड्रिंक नॉर्मल वाटर ऑल्सो, स्पेशली मॉर्निंग में। और आपको मेरी आवाज से शायद पता चल ही रहा होगा कि हम सबको कितना ज्यादा कोल्ड हो रखा है, बट इट्स नॉर्मल, यहाँ वेदर चेंज होते ही होता है। चलिए आगे इस व्लॉग के साथ जुड़े रहिए। आज मैं सोच रही कुछ अच्छा सा बनाऊं। तो देखिए वही नई वाला मैंने गैस पे रख रखा है, कितना सुंदर लग रहा है देखिए, है ना। तो चलिए जुड़े रहिए आगे के लिए। इट्स गोइंग टू बी अ फन। मैं और बच्चे शायद आज शॉपिंग के लिए जाएंगे क्योंकि उन लोगों की विंटर जैकेट्स और मैंने अपने लिए भी विंटर जैकेट लेना है। चलो स्टे कनेक्टेड। अब बन रही है अदरक वाली चाय, मैंने रख दी है। आई होप सबको अच्छा लगेगा। और ये देखिए स्टैंड ऐसे भी खड़े हो जाते हैं तो पीछे एक अच्छी सी लुक आनी शुरू हो जाती है। ये बन रही है चाय और फिर हम उठ के नाश्ता वाश्ता करके सारे चाय मतलब मैं और बच्चे जाएंगे बाहर और नितिन करेंगे घर पे आराम। तो आज भव्य और यशिका का डोसा खाने का मन है। नॉर्मली यशिका इतना नहीं खाती बट भव्य का डोसा खाने का मन है, तो हम डोसा बैटर बनाएंगे। तो नॉर्मली इस वेदर में डोसा फर्मेंट नहीं होता है, तो बट फिर भी हम ट्राई करते हैं अगर आज कुछ इसके लिए बन जाए। तो देखिए मैं अब अपने साथ लाई हूँ ये उड़द दाल, पोहा, चना दाल और चावल। यहाँ पर चावल ऐसे मिलता है, लिखा होता है कि इस पे बासमती राइस है। तो अब हम इसको डालेंगे। ज्यादा नहीं बैटर बनाऊंगी क्योंकि नितिन और बच्चे ही खाएंगे, मैं नहीं खा रही हूँ। तो बनाते हैं डोसे का बैटर। करीबन 1 गिलास चावल और ज्यादा नहीं, पूरा गिलास नहीं भरना हमने लेनी है उड़द दाल। तो मतलब ऐसे इतनी मैंने उड़द दाल ली है, पूरी घर के भर के नहीं है। इसके हिसाब से मैं हमेशा यही वाला ग्लास यूज करती हूँ बनाने के लिए। और इसी में ही मैं लूंगी चना दाल। चना दाल में आधी भिगो के रखूंगी, करीबन इतनी, ज्यादा नहीं। और ढक्कन दूसरे का लगा रही, बताओ बंद कैसे होगा वो। और अब मैं इनको अच्छे से वॉश कर दूंगी। वॉश करने से पहले मैं इसमें जो ये दाल और चना दाल का मिक्सचर है, इसमें मैं डालूंगी थोड़े से मेथरे। तो अब तो खैर मौसम अच्छा है, मेथरे हम डाल सकते हैं। आई थिंक गर्मियों में मेथरे तो खाना भी नहीं चाहिए, जिसको हम मेथी सीड्स बोलते हैं, फेनुग्रीक सीड्स बोलते हैं। तो मैंने करीबन 1 स्पून, एक आधा स्पून जो है, ज्यादा नहीं डाला, मात्र नाम मात्र ही डाला है, मतलब इतना दिखेगा नहीं, बट मैंने डाल दिया है। अब हम मैं इसको वॉश करके इसको सोक करने के लिए रखती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने दोनों चीजें भिगो दी हैं, धो दी हैं, वॉश कर लिया अच्छे से। और अब मैं इसमें पानी से इनको जो है सोक कर लूंगी। तो अब हम इसमें डालते हैं पानी और अच्छे से इसको सोक कर लेते हैं। बाद में मैं चावलों में इतना ही गिलास पोहा भी डालूंगी। ये मेरे पास पोहा भी है।
आधा गिलास पोहा डालूंगी, बट अभी नहीं, क्योंकि पोहा नॉर्मली उस टाइम पे ही डालती हूँ जब मैंने डोसा, मतलब जब मैं बैटर पीसने लगती हूँ उसको थोड़ा भिगो के, क्योंकि ये पोहा तो बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, तो इट डजंट टेक मच ऑफ टाइम लेने वाले हैं ये दाल, चना दाल, तो मैंने इसलिए मैं पोहा अभी बाद में सोक करूंगी। तो चावल में भी मैंने पानी डाल दिया है, इसको हम अब रखते हैं एक साइड पे। हमारे घर में नॉर्मली जो डोसा है वो जो है सांभर के साथ नहीं खाया जाता। बच्चे नॉर्मली इसको अलग तरीके से खाते हैं, जैसे प्लेन डोसा हो गया, और या फिर उसको अंडे के साथ ऑमलेट वाला। तो हम लोग बच्चे लोग ये खाना प्रेफर करते हैं, और अंडे वाला काफी हैवी हो जाता है, बट बहुत टेस्टी लगता है। एक्चुअली में बहुत टेस्टी लगता है, मैंने भी ट्राई किया हुआ है, एंड इट टेस्ट वेरी नाइसली। या कभी कभार बच्चे चीज डोसा भी खाते हैं, तो इस पे चीज डाल देते हैं, एंड देन चीज टेस्ट वाओ। अब हम बना रहे हैं बच्चों का दूध। अभी इनको ये करेंगे तंग, क्योंकि दूध पीना इनके नोटबुक में नहीं है। हम लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए, भव्य और यशिका की जैकेट और अपनी जैकेट लेने के लिए। थोड़ी सी सन निकल आई है, तो होप आगे भी वेदर अच्छा रहे। 2 से 6 बजे तक वेदर अच्छा है। चलिए फिर चलते हैं हम अपने डेस्टिनेशन पर। ट्राम का जो स्टेशन में आने पे जो रोड पे ट्राम चलती है, ये उसका ट्रैक है। ये अच्छा, यहाँ की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आपको मतलब हमारे घर के बिल्कुल थोड़ी सी दूर पर, दूर भी नहीं कह सकती मैं, इतना भी है नहीं, 10 कदम पे ही ट्राम स्टेशन है, और वहाँ से फिर वो सिटी में जाती है। पर हम लोग नॉर्मली जब सिटी हमारे घर से नजदीक है तो हम लोग पैदल ही करते चलते हैं। और बेस्ट बात है कि हमारे घर के आसपास ही सुपर मार्केट भी है। वी यूजुअली बाय फ्रॉम रियाल और लिडो यूजुअली, बट मेक फॉर इमरजेंसी में हम लोग यहाँ से भी लेते हैं। नॉर्मा एंड आगे जाके कुछ भी है। अभी एक और जगह आने वाली है, वो बहुत ही अच्छी है। उसमें पूरा ट्रेन का ट्रैक। बच्चे अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, जर्मन में लंगजामा। एक ये है कुछ। नितिन के बीमार पड़ने में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो साथ नहीं आ रहे, और मैं बच्चों की शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, तो मुझे थोड़ा दिक्कत है उनके साथ जाने में। बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होती है, और उनको एक जगह टिका के बैठना बहुत डिफिकल्ट है, कि जिनको आप प्रेस करो और वहाँ पर ग्रीन होगी तो आप चलोगे। ये जो है पेडेस्ट्रियंस के साथ के लिए, आप ग्रीन हो गए हम चलेंगे। आओ बच्चा, बात बताओ। बाय गॉड्स ग्रेस आज का वेदर एटलीस्ट इतना अच्छा होगा कि हम लोग बच्चों की जैकेट खरीद पाएंगे, एंड आई होप बच्चे वहाँ टिक जाएंगे। ऑल्दो इट्स हार्ड अलोन विद नितिन होता है तो बहुत इजी हो जाता है, एक को वो एक को मैं, एंड देन काम ख़त्म। मतलब मेन ट्रेन स्टेशन, और ये आपका फाउंटेन है जो यहाँ की बहुत ही बढ़िया अट्रैक्टिव प्लेस है। और वो डीवी है, डीवी मतलब डॉल्चे बान, मतलब जर्मन ट्रेन्स। और सामने आप देखोगे तो यहाँ पर बसेस है, बस स्टैंड है, तो बहुत ही एक दूसरे के नज़दीक है। बाबा शिका क्या थी, ये देखिए, यहाँ रुको, ये देखिए, और हम वहाँ से आए थे,
भाई अभी हमने शॉपिंग करने जाना है। आओ चलो रोड क्रॉस करेंगे, पहले शॉपिंग कर लो ना। आओ जैसे जल्दी आओ। ये सिटी का एंट्रेंस है, यहाँ से सिटी का नंबर जाता है और ये हम जा रहे हैं। ये ऐसे ही यहाँ पर वेट कर रहे हैं, रेड लाइट लगी हुई है, अब ग्रीन हो गई। चलो और हम लोग रोड क्रॉस करके सिटी में घुस गए। तो ये हमारा डाउन टाउन है जिसको सिटी बोलते हैं, और ये हमारा बस स्टैंड। ये हम है, यशिका का है, यशिका का है, और ये हम है, और हमने जाना है CLA। तो हमने जाना है यहाँ। चलिए मिलते हैं बाद में। वेलकम बैक। हम लोगों ने शॉपिंग कर ली है। बच्चों की जैकेट्स और उनकी सॉक्स ले आई थी। मैं अपने लिए एक शॉल लेके आई हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी हमने क्या क्या खरीदा। मेरी शॉपिंग हम नहीं कर पाए क्योंकि मुझे जैकेट नहीं मिल रही थी कोई भी अच्छी सी, तो मे बी मैं नेक्स्ट वीक दोबारा जाऊंगी एंड अपनी जैकेट लेके आऊंगी। इतनी देर में बच्चों को भूख भी लग गई थी और सोचा कि घर चलते हैं, खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं और देखते हैं नितिन का भी क्या हाल है। नितिन अभी सोए हुए हैं और हम बनाते हैं खाना। कुछ मेरा आज कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, तो मैं सोची जो हम कल वेजी नगेट्स लाए थे आज हम क्यों ना वो ट्राई करें। तो पहले हम बनाते हैं बच्चों के लिए चपाती और फिर उसके बाद हम बनाएंगे वेजिटेबल नगेट्स। स्टे कनेक्टेड। सो अब मैं बनाने वाली हूँ, 2 डोसे प्लेन बन चुके हैं। अब मैं बनाने वाली हूँ अंडा डोसा, जो कि बहुत टेस्टी होता है। उसमें जैसे मैं अपने नितिन के लिए बना रही हूँ तो उसमें मैं थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्च, नमक डाल के उसको बीट मैंने कर लिया है। बट उससे पहले हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा पानी। टिश्यू हम रख लेंगे अपने साथ तब, ताकि अगर फोर्स ना हो तो हमारे पास टिश्यू पेपर हो। इसको हमने कर दिया साफ। अब हम चाहे अंडा डोसा हो चाहे कैसा भी हो, पहले हम डालेंगे बैटर। ये मैंने डाल दिया बैटर और अब मैं इस बैटर को हल्के 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 हाथ से पूरे तवे पे फैलाऊंगी ताकि वो अंदर से भी और क्रिस्पी बने, मोटा ना रहे। नहीं तो डोसा अगर मोटा रह जाए तो अच्छा नहीं होता। तो मैंने अच्छी तरह से उसको फैला दिया है। अभी इसी के साथ ही मैं इसके ऊपर डालू, थोड़ा सा साइड से पक जाए तो मैं इसके ऊपर, बीच में से अगर पक जाएगा तो मैं साथ में ही इसके अंडा भी डाल देती हूँ। ये थोड़ा धनिया वाला है कि नितिन दवाइयां खा रहे हैं तो मैंने सोचा थोड़ा टेस्ट भी अच्छा दे दूं। अंडा डाल चुका है और इसके आसपास में सोची थोड़ा सा बटर डाल दिया जाए। मैं डरिएगा नहीं कि मैंने चाकू चला दिया, मैंने चाकू बिल्कुल सिर्फ डोसे को, बटर को थोड़ा उधर फैलाने के लिए गया, पैन पे बिल्कुल भी नहीं गया। देखिए ये बन चुका है, अंडा ऊपर से इतना पक्का हो चुका है कि हम इसको नेक्स्ट में पलट सकते हैं। तो अब मैंने ये पलटा। इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे बट बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। तो हमारा डिनर हो चुका है, रात के बज रहे हैं 9:15। किचन हो चुकी है क्लीन, बर्तन जा चुके हैं डिश वॉशर में और बच्चों ने ड्रेस चेंज कर लिया है
और बिफोर आई एंड दिस व्लॉग आई वुड रियली वांट टू इनवाइट समबडी, और वो स्पेशल अपीयरेंस में आएंगे आज, और गेस करिए कौन है, कमेंट करिएगा कौन है। तो बताएं कौन है, बुलाए स्पेशल अपीयरेंस को। सो आइए स्पेशल अपीयरेंसेस। तो हमारे आए हैं मिस्टर कपूर। तो कैसा लग रहा है कपूर साहब? अब अच्छा लग रहा है, फीलिंग वेल। सुबह से काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब थी, बट अब बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। इनफैक्ट हम फ्राइडे नाइट से आई थिंक, आज सैटरडे है। हाँ हम थर्सडे नाइट से नितिन को ऐसे ही देख रहे हैं कि वो बेड पे है, ही इज नॉट कमिंग आउट, खाना भी उनको वहीं चाहिए। तो ही वाज क्वाइट सिक, एक्चुअल में सिक था वो, सरकाज़म वाला सिक नहीं थे। तो अब आज शाम को जब हमने डोसा बनाया है तो उसकी खुशबू इनको खींच लाई है यहाँ पर, और ही इज फीलिंग बेटर, नॉट क्वाइट वेल बट बेटर। वो मेडिसिन ने अपना काम किया है। और डोसा कैसा लगा आपको? डोसा बहुत बढ़िया बनाया था, जबरदस्त। अंडे वाला डोसा खाया मैंने। दवाई ले ली आपने? दवाई लेनी है अभी, इसको सोने से पहले लेंगे, क्योंकि उसको दवाई खाने के बाद एकदम बड़ी तेज नींद आती है। क्योंकि मैंने कल ट्राई करी थी दोपहर को, हाँ, तो एकदम बड़ी जोर की नींद आई और मैं फिर उसके बाद स्लीपी रहा। तो आज का गाइज आप लोगों ने ब्लॉग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज हमने क्या क्या किया है। हम शॉपिंग के लिए गए, थोड़ा कम टाइम के लिए गए, बट वी एक्चुअली बॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर आवर किड्स। जैकेट्स आ गई और उनकी सॉक्स आ गई। मेरी शॉपिंग अभी बाकी है, तो वो हम शायद नेक्स्ट वीक में पूरा करें। एंड अब हम इस ब्लॉग को यही एंड करेंगे, एंड वी होप यू आर ऑल वेल एट होम। और सेफ रहिएगा, घर पे रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा। और कल के व्लॉग और ये संडे का व्लॉग जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ होने वाला है। उसमें हम देखेंगे हम क्या आज लेके आए और हमने और क्या अनबॉक्सिंग करनी है। तो स्टे कनेक्टेड विद अस अंटिल, प्लीज शेयर, लाइक एंड कमेंट, and don't forget to subscribe us. We need your support and be a part of our family. Till then, good night, Shubh Ratri, bye bye.